प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सबको उनके चरणों में प्रभु ने इकट्ठा किया है, इसलिए प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज अपन संदेश के आधार पर एक वचन अपन पढ़ेंगे, मैथ्यू का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका पहला 3 वचन अपन पढ़ेंगे। मैथ्यू 8वां अध्याय पहला 3 वचन। जब वह उस पहाड़ से उतरा, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष करे। अपन ऐसे सिर झुकाकर प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन के जरिए प्रभु हम सबसे बात करना है। हम प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शड़े प्रभु, हम आपको नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहोशू मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहाँ पर जितने लोग प्रभु यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर एक को आप आशीष करने के लिए विनती करता हूँ। जो संदेश हम लोग आज देखेंगे प्रभु, उसके ऊपर भी आपका आशीष होने देना। सारी जरूरतों को आप पूरा कर दीजिए। यहोशू मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन। यहाँ पर हम एक कोढ़ी व्यक्ति के बारे में अपन देखते हैं। वो कोढ़ी व्यक्ति मसीह को ढूंढते हुए आया है। ये कोढ़ी व्यक्ति के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि पुराने जमाने में एक व्यक्ति को कोढ़ आ गया तो उसका स्थिति क्या हो जाता है वो बाइबल के अंदर लिखा है। एक व्यक्ति जब अगर समझो वो व्यक्ति बहुत अमीर है और उसके शरीर में अगर कोढ़ आ चुका है तो वो याजक के पास लेके आ जाते थे, और याजक को दिखाने के बाद, याजक को कोढ़ को देखने के बाद वो सचमुच वो कोढ़ होगा तो इमीडिएटली याजक सबके सामने ऐलान करते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में कोढ़ आ चुका है। और उसी क्षण वो कितना भी अमीर होने दो, कितना भी ऊंचा वस्त्र वो पहनने दो, उस वस्त्र को उन लोग फाड़ देते हैं। 3 चीज वहां पर होता है। एक जो है उसका वस्त्र को फाड़ देते हैं, और दूसरा जो है उसका निवास स्थान बदल जाता है। वो वहां से मंदिर से सीधा घर नहीं जा सकता है, लेकिन उस शहर के उस फाटक के उस पार एक जगह होता है, उस जगह के अंदर ही उस कोढ़ी लोग वहां पर रहते हैं। उस जगह में उसका निवास स्थान बदल जाता है। पहला चीज उसका वस्त्र फाड़ा जाता है, और दूसरा उसका निवास स्थान निकल जाता है। ये चीज जो है आप लेवी का किताब 13वां अध्याय 45वां वचन के अंदर आप देख सकते हैं। और तीसरा चीज, जब वो शहर के अंदर आता है, शहर के अंदर आने के समय, चलकर आने के समय कोई भी व्यक्ति उसे छूना नहीं चाहिए, और कोई भी व्यक्ति उसके सामने आना नहीं चाहिए। इसके वजह से वो अंदर आने के समय ही वो चिल्लाते हुए आना चाहिए कि अशुद्ध 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 करके चिल्लाते हुए आना चाहिए। उसके ओटों में सिर्फ एक ही शब्द होगा, अशुद्ध करके शब्द होगा, ताकि लोग समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है एक कोढ़ी व्यक्ति है, इसके सामने मुझे जाना नहीं चाहिए। ये कोढ़ जो है एक व्यक्ति के अंदर आ गया तो 3 चीज उसके अंदर आ जाता है, हो जाता है। एक जो है उसका वस्त्र को निकाल देते हैं, वस्त्र फाड़ा जाता है, और दूसरा उसका निवास स्थान उसका बदल जाता है। उसका घर, उसका खुशी का घर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता है, बल्कि उस फाटक के उस पार, वो शहर के उस पार कोढ़ी लोग रहने के लिए एक स्थान बना के रखा होगा, वहां पर ही उसका निवास हो जाता है। और तीसरा, वो शहर के अंदर आने के समय वो साधारण रूपी से नहीं आ सकते, बल्कि उसके मुंह से एक शब्द आना चाहिए कि वो अशुद्ध 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 करके शब्द आना चाहिए। ये 3 चीज उसके जीवन के अंदर बदल जाता है। एक कोढ़ी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, उस पर कोढ़ आ गया तो उसका जीवन इस तरह बदल जाता है। अभी यहाँ पर मत्ती का 8वां अध्याय पहला वचन के अंदर आप देखते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति मसीह को ढूंढते हुए आया। वो व्यक्ति अपना कोढ़ से बचने के लिए कितना वैद्य को देखा होगा उसे पता है, बहुत सारे खर्चा किया होगा, बहुत सारे लोग इलाज के लिए बहुत सारा खर्चा किया होगा, लेकिन उसका इलाज वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन उसने मसीह के बारे में सुना
यहोशुआ के बारे में उसने सुना कि उन मसीह के पास जितने भी लोग गए हर एक को उन्होंने चुटकार दिया है करके जब उसने सुना तो इमीडिएटली उसका मन के अंदर एक आशा आया कि मैं जरूर उस मसीह को देखना चाहिए, जरूर उस यहोशुआ को देखना चाहिए, मेरा कोड को वही व्यक्ति छुड़ा सकते हैं। वो ढूंढते हुए गया, शहर शहर ढूंढते हुए गया। एक व्यक्ति ने कहा होगा कि प्रभु उस पहाड़ के अंदर गए हैं, तुम जाओ। और जैसे वहां पर चलकर जाने के समय वहां पर यहोशुआ उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। वो चुपकर बैठा होगा, क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति किसी के भी सामने ऐसा जाके खड़ा नहीं हो सकते हैं। वो दूर खड़े रहकर चिल्लाया, अशुद्ध 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 करके चिल्लाया। इतने में मसीह के साथ जितने भी लोग थे कोई भी उस कोढ़ी व्यक्ति के पास नहीं आया। सब लोग रुक गए होंगे, सब लोग रुक गए होंगे। वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति चिल्लाते हुए वहां पर खड़ा है और मसीह के साथ बात करने के लिए चालू किया, प्रभु अगर आपका इच्छा होगा तो मुझे शुद्ध कर देना। और जैसे वो चिल्ला रहा था, मसीह उसके पास आए। सिर्फ मसीह आए, दूसरा कोई भी मसीह के पीछे नहीं आया, क्योंकि ये व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति है। सिर्फ मसीह उसके पास आकर उसे छू कर कहा, मुझे इच्छा है तो शुद्ध हो जाना। उसी क्षण प्रभु ने उसका निवास स्थान को बदल दिए, उसका कपड़ा बदल दिए और उसका बोल, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द को भी प्रभु ने बदल दिया। आमीन। वो कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे प्रभु ने छुआ उसके बाद वो कभी फटा हुआ कपड़ा पहना नहीं होगा। जैसे प्रभु ने छुआ उसका निवास स्थान प्रभु ने चेंज कर दिए। जो शहर उस वाटर के उस पार जो रहता था उस जगह से निकलकर फिर से प्रभु ने उसे परिवार के साथ मिला दिया है। और तीसरा, उसके मुंह में हमेशा अशुद्ध 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 करके चिल्लाता रहता था, लेकिन अभी पवित्र 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 करके बोलने लगा है। एक व्यक्ति का निवास स्थान कैसा चेंज होते देखो। प्रभु एक व्यक्ति को छूते हैं तो उनका वस्त्र, उनका रहने का स्थान और उनका बोल सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है अभी तक उनको प्रभु ने छुआ नहीं है। अपना जीवन कैसा था सोच के देखिए। अपना जीवन पाप से भरा हुआ जीवन था एक समय में, और पाप जो एक तरह का कोड है जो अपने अंदर था वो कोड। लेकिन समय आया, प्रभु ने उस प्रभु का नाम से प्रभु ने हमारे उनके नाम से हमें पाप का क्षमा मिला है। आज प्रभु का नाम से वो पाप का क्षमा मिलने के बाद प्रभु ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा को तुम पाओगे। पवित्र आत्मा ही हमारे लिए वस्त्र है। जो वस्त्र हम अभी तक हमारा धार्मिकता का वस्त्र को पहने हुए फटा हुआ वस्त्र है वो, लेकिन प्रभु का छूने की वजह से पवित्र आत्मा का वस्त्र हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा का वस्त्र, उस मलमल का वस्त्र प्रभु दे देते हैं और अपने निवास स्थान बदल गया है। जो अशुद्ध जगह में अपन रहते थे अभी हमें पवित्र जगह में रहने के लिए प्रभु ने बदल दिया है। प्रभु का वचन के अंदर प्रभु ने लेके आया है, क्योंकि प्रभु का वचन ही पवित्र स्थान है। आज प्रभु ने हमें उस पवित्र स्थान के अंदर लेके आ गए। पहले हमारे होठों में हमेशा अशुद्ध शब्द होता रहता, हमेशा अशुद्ध शब्द होता था, लेकिन आज प्रभु हमें छूने के बाद हमारे होठों में अशुद्ध शब्द नहीं बल्कि पवित्र शब्द हमारे होठों के अंदर आ गया है। ये दोनों इस कोढ़ी व्यक्ति का जीवन मसीह को मिलने से पहले कैसा था और मसीह को मिलने के बाद कैसा हुआ है। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। मसीह को मिलने से पहले हमारा जीवन अलग था, लेकिन मसीह को मिलने के बाद अपना जीवन बदल चुका है या नहीं है, जरा सोच के देखिए। अगर अभी तक बदला नहीं है तो इसका मतलब यह है प्रभु ने हमें अभी तक छुआ नहीं है। अगर छुआ होगा तो आपके अंदर वो धीरज आ जाता है, आपके अंदर पवित्रता आ जाता है, आपके अंदर वो सारे अशुद्ध चीज निकल कर प्रभु आपको शुद्ध कर देते हैं। आज ये विश्वास चाहिए। ये कोढ़ी व्यक्ति वो शहर शहर में ढूंढ रहा था कि यहोशुआ इधर आए हैं क्या, यहोशुआ इधर है क्या। विश्वास के जरिए वो ढूंढ रहा था
जब उसको पता चला यहोशुआ उस पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ की ओर चलने लगा। लेकिन उस समय प्रभु पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और प्रभु ने उसे चंगाई दिया है। विश्वास के कोढ़ी व्यक्ति के अंदर एक विश्वास था। देखिए, आज हमारे अंदर भी वही विश्वास चाहिए। हमारा नजर के अंदर वो विश्वास चाहिए, हमारी बातों में विश्वास चाहिए, हमारे चाल के अंदर विश्वास दिखना चाहिए। विश्वास बोलेंगे तो क्या है? विश्वास बोलेंगे तो भरोसा। आपको मसीह के ऊपर भरोसा है? अगर है तो आज ही एक बहुत बड़ा प्रभु आपके जीवन के अंदर चमत्कार करेंगे। सिर्फ प्रभु के ऊपर आपका भरोसा रखना है। यस, आज मुझे छुटकार मिलेगा, मसीह मुझे छुटकार देंगे, ये भरोसा अपने अंदर आना चाहिए। आपके नजरों के अंदर भरोसा दिखना चाहिए, आपके बातों के अंदर भरोसा दिखना चाहिए, आपको आपका चलने के स्टाइल के अंदर भरोसा दिखना चाहिए कि आप मसीह के ऊपर कितना भरोसा रखा है, कितना विश्वास रखा है आप मसीह के ऊपर। एक बार अब्राहम के विषय में देखने के समय उत्पत्ति 13वां अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है। उत्पत्ति 13वां अध्याय उसका 15 वचन अपन पढ़ेंगे। आमेन। 13 का 15। हाँ, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आमेन। मसीह ने कहा अब्राहम को, तू जितना दूर तक देखते हो वो सारे जगह तेरे लिए और तेरे वंश के लिए मैं देने वाला हूँ। प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा देने के समय प्रभु ने कहा, तू जितना दूर तक देखते हो वो सारा देश तुम्हारा है। तो वो अब्राहम उस जगह को देखने के समय किस तरह देखा होगा, सोच के देखे। विश्वास के तरह, विश्वास के आंखों से देखा है। हालेलुया। आज वही विश्वास के आंखों से हमें देखना है। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास के आंखों से अपन देखेंगे। हालेलुया। अपना नजर जो है मसीह का वचन के ऊपर विश्वास के आंखों से देखने के समय हम उसे पाएंगे, हमारे वंश उसे पाएंगे, हमारे बच्चे उस आशीष को पा सकते हैं। हमारा नजर कैसा है? बहुत लोगों का नजर से पता चल जाएगा कि उनका जीवन कैसा है करके। उनका जीवन के बारे में उनका आंख जो है वर्णन कर देगी, क्योंकि आंख ही उनका पूरा शरीर का रोशनी है। अगर आंख अंधियारा है तो पूरा जीवन अंधियारा हो जाएगा। आंखों के अंदर सारे चीजों को प्रभु ने रखा है। आंख को देखने के समय एक व्यक्ति किस तरह क्या सोचता है, उसके जीवन के अंदर क्या है वो पता चल जाता है। अगर कोई आपको टट्टा उड़ाते हैं वो भी आप उनके आंखों से आप देख सकते हैं, आंखों में आप देख पाएंगे। अगर कोई आपका भरोसे के बिना आपसे बात कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं उनकी आंखों में। अगर एक व्यक्ति आपके ऊपर पूरा भरोसा रखकर आपके साथ बात करने के समय उनकी आंखों से आपको पता चलेगा, यस, ये व्यक्ति मेरे ऊपर भरोसा रखा है, मेरे ऊपर विश्वास रखा है। आज हम मसीह को देखने के समय किस आंखों से आप देख रहे हैं? मसीह के वचनों को देखने के समय किस आंखों से अपन देखते हैं? हमारे नजर के अंदर वो भरोसा दिखना चाहिए कि भरोसे के साथ देखिए, प्रभु ने कहा है ये कार्य मेरे जीवन के अंदर जरूर होगा। प्रभु ने कहा, हे पृथ्वी के दूर दूर के रहने वाले, मेरे और देखो तो तुम्हें छुटकार मिलेगा, तुम्हें उद्धार मिलेगा, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। हमारा नजर सिर्फ मसीह के ऊपर होना चाहिए, तभी हमें छुटकार मिलेगा। आपका मसीह के ऊपर रहने के समय भरोसा दिखना चाहिए। आप मसीह के ऊपर कितना भरोसा रखा है वो दिखना चाहिए आपका नजर के अंदर। अब्राहम के पास प्रभु ने कहा, तू जितना दूर तक देखते हो वो सारे जगह तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंश के लिए। अब्राहम ने देखा होगा, वो पूरब की तरफ देखा होगा, जितना दूर तक देख सकते उतना दूर तक वो देखा होगा। किस नजरिए से देखा होगा मालूम है? वही भरोसा का नजर से देखा होगा, विश्वास का नजर से वो देखा होगा। आज हमारा भरोसा कैसा है? हमारा नजर कैसा है? हमारा नजर के अंदर अगर अविश्वास होगा तो
तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर प्रभु से कुछ हासिल करना है तो हमारा नजर प्रभु के ऊपर देखने के समय विश्वास के नजरिए से देखिए। हमारा नजर के अंदर भरोसा होना चाहिए। एक बार इजराइल के घराने पूरा यहूदी लोग जो प्रभु के विरोध में खड़े रहने के समय प्रभु ने उनके बीच में विषकारी सर्प को भेज दिए। सबको काटने लगा वो सर्प ने। गिनती 21वां अध्याय 8वां वचन के अंदर आप देख सकते हैं। सब लोग मर रहे थे। तो मोसेस प्रभु की ओर पुकारा, प्रभु मैं क्या करूं, लोग मर रहे हैं। प्रभु ने कहा एक पीतल का सांप को बनाओ और जो कोई उसे देखेंगे, जो कोई वो पीतल का सांप को देखेंगे वो बच जाएंगे। कितने लोगों ने देखा है, किस नजरिया से? उस विश्वास का नजरिया से देखना होगा। विश्वास का नजर से देखने के समय जितने लोगों ने देखा है उतने लोग मरण से बच गए। अगर आज भी ये कोरोना जितना भी बीमारियां हैं, इससे अगर बचना है तो हमारा नजर विश्वास के नजरिया से यहोशुआ के ऊपर देखेंगे। वो हमें उद्धार करेंगे, वो हमें छुटकारा दे सकते हैं। हमारा नजर के अंदर वो विश्वास दिखना चाहिए। और दूसरा बात है, हम हमारे चाल के अंदर, हमारे चलने के ढंग के अंदर वो विश्वास दिखना चाहिए। कुछ लोग चलने के समय आप देखिए, उनके चलने से पता चल जाएगा कि ये हार चुका है। कुछ लोग चलने के तरीका से आप देख सकते हैं, उन लोग कुछ तो हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। उनका चलने के ढंग से ही वो क्या करना चाहते हैं ये आपको पता चल जाता है। ऐसे ही अपना चलना जो है प्रभु के अंदर, विश्वास के अंदर चलना है। विश्वास के अंदर अपन चलकर जाने के समय प्रभु जरूर आशीष करेंगे। आप साल कैसा ही सोच के देखिए। एक बार जोशुआ के टाइम में, यहोशुआ के टाइम में, जब उन लोग योर्दान को पार करने का समय आया, यहोशुआ ने कहा आज तुम लोग योर्दान को पार करने वाले हैं। लोग सब जन उसको देख रहे थे, ये क्या बोल रहे करके। बोलने के बाद उसने कहा कगार का कोस याजक लोग उठाएंगे और 2000 फीट के दूर पर प्रजा खड़ी रहेगी। उन लोग आगे जाएंगे, बाकी लोग सब जन पीछे पीछे आएंगे। अभी याजक लोग सब 4 जन जो है करार का कोस को पकड़े हैं। उन लोग विश्वास के जरिए अपना कदम को रखने के लिए चालू किए। पहला कदम रखने वाले थे, विश्वास के जरिए रखिए। प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है आज योर्दान को पार करेंगे तो हम योर्दान को पार करेंगे। ये विश्वास से उन लोग चलने के लिए चालू किए। जैसे योर्दान का पानी के ऊपर उन लोग ने पैर रखा, वो पानी का एक बूंद भी उस याजक का पैर में नहीं लगा। वो पूरा निकल चुका था, सूखा जमीन दिखाई पड़ा वहां पर। विश्वास का चाल योर्दान को 2 भाग कर सकता है। सूखे जमीन पर चल कर गए, पूरा प्रजा, यहूदी का प्रजा जो है सूखे जमीन पर उन लोग चल कर गए थे। ये किस तरह का चाल है, ये किस तरह का एक चलने का ढंग है। विश्वास के जरिए ये लोग चल रहे थे। विश्वास से अपना कदम रखने के समय उन लोग वहां पर योर्दान के ऊपर जय पाए। यॉर्दान के ऊपर प्रभु ने मूसा से कहा जहां जहां तुम्हारे पैर लगेगी वो जगह तुम्हारा होगा। उनका चाल, उनका कदम पर एक विश्वास, यस मैं यहाँ पर मेरा कदम रखा हूँ, ये जगह प्रभु का होगा। विश्वास से रखना है अपना कदम को। अगर ये विश्वास होगा तो अपन जयवंत पा सकते हैं। अपना विश्वास कैसा होना चाहिए? अपने नजर में विश्वास होना चाहिए, अपना चलने के ढंग के ऊपर विश्वास होना चाहिए। देखो एक बार चौथा सांझ के टाइम में मसीह समुद्र के लाटे के ऊपर चलकर आ रहे थे। आप उसे मैथ्यू का सुसमाचार 14वां अध्याय 28वां वचन के अंदर आप देख सकते हैं। वहां पर चेले लोग डर गए, उन लोग बोल रहे थे ये तो भूत है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं हूं, तुम लोग मत डरो।
तो पेतरस ने कहा, प्रभु ये आप होंगे तो हम भी चाहिए, मैं भी इस समुद्र के लाट के ऊपर मैं चलना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा आजा। अभी पेतरस उस जहाज से नीचे उतरा, विश्वास के जरिए उस लाटे के ऊपर पैर रखा, समुद्र के लाट के ऊपर पैर रखा, लेकिन समुद्र का पानी उसके पैरों पर नहीं आया। कैसा चला वो? विश्वास से चला। आज हम कैसा चलते हैं? हमारा चलने के ऊपर विश्वास दिखना चाहिए। अब हमारे चलने के ऊपर एक धीरज दिखना चाहिए। हमारे नजर के अंदर एक विश्वास दिखना चाहिए। शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो तीनों को राजा ने कहा, नेबूकदनेस्सर ने कहा इस मूर्ति को नमन करो, लेकिन तीनों ने कहा हम लोग नमन नहीं करेंगे राजा, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, वह हमें बचाने वाला परमेश्वर है। अगर वे नहीं भी बचाएंगे तो भी हम इस मूर्ति को नमन नहीं करेंगे। तीनों जन को ऊपर नेबूकदनेस्सर को बहुत गुस्सा आया। उसने तीनों जन को बांधने के लिए कहा और कहा अंगार में डाल दो इन्हें, और अंगार को 7 गुना बढ़ाने के लिए कहा। लोग आए, हट्टा कट्टा लोग आए, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो तीनों को भी बांध कर लेके जाने के समय जब अंगार एकदम से बढ़ चुका था, जो लोग लेके जा रहे थे उन लोग मर गए, लेकिन अंगार वो आग जो है वो शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो को छू भी नहीं पाया। क्यों पता है? विश्वास से उन लोग चल रहे थे। उन लोग मौत के मुंह में जा रहे थे, लेकिन मौत के मुंह के पास जाने के समय में भी, चलकर जाने के समय उनके चलने के ढंग में विश्वास था, एक भरोसा था, हमारा परमेश्वर जरूर हमें बचाएंगे। आप चलने के समय आपके चलने के ढंग में भरोसा दिखता है? आप चलने के समय आपके चलने पर वो भरोसा दिखना चाहिए। यस, ये व्यक्ति जो है ये जरूर जीतेगा, जय पाने के लिए ये पैदा हुआ है। आज प्रभु ने ये शाद्राक, मेशक, आबू के चलने के उस विश्वास से प्रभु खुद वहां पर उतर गए। उस अंगार के अंदर 4था आदमी बनकर प्रभु उतर गए थे। आज अपना विश्वास कैसा है सोच के देखिए। अपना विश्वास, हमारा नजर के अंदर विश्वास होना चाहिए। हम चलने के समय चाल के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था करके लिखा है। विश्वास से हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला और मरण को नहीं देखा उसने। आज ऐसा विश्वास चाहिए जो मसीह के साथ साथ सके। आपका चलने का ढंग के ऊपर वो विश्वास दिखना चाहिए, वो भरोसा दिखना चाहिए, तभी प्रभु का आगमन के ऊपर अपन जा सकते हैं, प्रभु के साथ अपन जाएंगे। नहीं तो प्रभु का आने का समय सब समाप्त हो गया होगा और विश्वास नहीं होगा तो अपनी आंख को छूट जाएगी। प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा दीजिए। एक बार चेले लोगों ने मांगा था, देखो पढ़ेंगे लूक का सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 5वां वचन अपन पढ़ेंगे। लूक 17वां अध्याय 5वां वचन। 17:5। हाँ, आमीन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। चेलों ने प्रभु से मांगा, यहोशुआ से मांगा कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ। आज हम भी प्रभु से मांगना है, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा दीजिए, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ। मेरे पास जो विश्वास है वो बहुत कमजोर है, मेरे विश्वास को बढ़ा कर दीजिए। प्रभु जरूर बढ़ाएंगे। प्रभु ने कहा, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यहोशुआ मूसा के नाम से मांग कर देखो, प्रभु अपना विश्वास को ऐसा 100% प्रभु बढ़ा सकते हैं, 100% बढ़ा देंगे। हमारे पास 10% विश्वास से कुछ नहीं होगा। मरण को जीतना है तो 100% हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। 100% 100% अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखना चाहिए, तभी हम मरण को जीत सकते हैं। प्रभु का आगमन के समय में हम रूपांतर होकर उनके साथ में जा सकते हैं। आज हमारा भरोसा कैसा है? आज हमारा भरोसा हमारे नजर के अंदर दिखना चाहिए, हमारा चलने पर दिखना चाहिए,
और तीसरा जो है हमारे बातों में दिखना चाहिए, हमारे शब्दों में दिखना चाहिए, हमारे शब्दों के अंदर विश्वास होना चाहिए, विश्वास दिखना चाहिए। कुछ लोग आप देखेंगे तो उनके शब्द, उनके मुंह से निकलने वाला शब्द जो है हमेशा ऐसे होता है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर हूँ। बार बार उनका मुंह से भरोसा का शब्द नहीं आता है, लेकिन अविश्वास का शब्द आते रहता है। हमारे शब्दों के अंदर भी विश्वास होना चाहिए। हमारे मुंह से निकलने वाले हर शब्द के अंदर वो भरोसा दिखना चाहिए, ये व्यक्ति मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रखा है। इसके बातों से पता चलता है मुझे। लोग बोलना चाहिए इनके बातों में इतना भरोसा है, प्रभु के ऊपर इतना मजबूत भरोसा है, इनका भरोसा को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा भरोसा इनके मसीह के ऊपर रखा है। क्या कोई ऐसा आपके ऊपर ऐसा आपके बारे में गवाही बोल सकते हैं? आज से आप प्रभु से मांगना है, प्रभु मेरा अंदर उस विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु, जिस तरह चेले लोगों ने मांगा है वैसा मांगो। हम बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा बीबी चाहिए, अच्छा मर्द चाहिए, अच्छा बच्चे चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, सब कुछ अपन अच्छा अच्छा मांगते हैं, प्रभु ने दिया है। ऐसे ही अपन अगर प्रभु के पास विश्वास मांगेंगे तो प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा कर देंगे। हम प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखे हैं उस भरोसा को 100 तक का प्रभु बढ़ा कर दे सकते हैं, 100% प्रभु बढ़ा कर देंगे। बस मांगो तो पाओगे, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे मैं दूंगा करके प्रभु ने कहा है, मसीह ने कहा है। सो मसीह के नाम से मांगने के समय मसीह जरूर हमारा विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हमारे शब्दों के अंदर भरोसा दिखना चाहिए। आपको याद होगा जब मोसेस कानान देश के अंदर प्रवेश होने का समय आया, मोसेस ने 12 गोत्र में से 12 लोग को चुनकर हम जो कानान देश के अंदर जाने वाले हैं वो कानान देश किस तरह का देश है जरा देख कर आओ करके उसने भेजा, 12 लोगों को भेजा। आप उसे गिनती 13वां अध्याय 30 और 31 वचन के अंदर आप देख सकते हैं। जब मोसेस ने कहा जाकर देख कर आओ, उन लोग गए, वो शहर में पूरा घूमे, सब जगह अच्छा फल काट कर लेके आए। लेके आने के समय उसमें 10 लोग, 12 लोग गए थे, उसमें 10 लोगों ने कहा अरे हम अपन उनको जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे, उन लोग अपने से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहां पर राक्षस लोग हैं करके उन्होंने कहा। लेकिन 2 लोग, जोशुआ और कालेब, ये 2 लोग जो विश्वास से कहा नहीं हम जीतेंगे उन्हें, उनके शब्दों के अंदर वो भरोसा था, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दिया है इससे अपन जरूर जीतेंगे करके उन्होंने वो विश्वास का शब्द को उन लोग ने वापरा है। और इसके वजह से सिर्फ उन लोग दोनों जन अंदर प्रवेश कर पाए, लेकिन बाकी 10 लोग नहीं जा पाए, उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। आज अपने शब्दों के अंदर वो भरोसा होना दिखना चाहिए। भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मोसेस को देखकर प्रभु ने कहा तू उस चट्टान से बातें कर और तुझे पानी देगा, लेकिन इसने मारने की वजह से क्या हुआ, वो कानान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। प्रभु ने उसे दंड दिए। शब्दों के अंदर भरोसा होना चाहिए। अगर एक मोसेस को ये हालत है तो हमारा हालत कैसा होगा? हमारा मुंह से जो शब्द निकलता है उसी से हम उद्धार पाएंगे। देखो रोमियो का किताब 10वां अध्याय उसका 10वां वचन कोई पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन। आमीन। 10वां अध्याय 10 वचन। हाँ। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और शुद्धता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। सो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, उसे कन्फेस करना है, अपने मुंह से कबूल करना है। क्या कबूल करना है? यहोशुआ ही मसीहा है करके कबूल करना है। अपना भरोसा विश्वास के अंदर अपने हृदय में विश्वास करने के समय वो धार्मिकता बन जाता है, लेकिन मुंह से कबूल करने के समय वो आपके लिए उद्धार हो जाता है।
आपका उद्धार के लिए आपको मुंह से कबूल करना है। देखो, अपने मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें भरोसा दिखना चाहिए। 3 चीज अपन ने देखा है विश्वास के अंदर। अपने नजर में वो विश्वास होना चाहिए। हमारे चलने के ढंग से हम विश्वास को प्रकट करना है। हमारे बातों में विश्वास को प्रकट करना है। विश्वास बोले तो भरोसा, अपना नजर में भरोसा दिखना चाहिए। ये व्यक्ति मसीह के ऊपर बहुत भरोसा रखा है। हमारे चलने के स्टाइल से ये होना चाहिए, साबित होना चाहिए कि ये व्यक्ति मसीह के ऊपर बहुत भरोसा रखा है। वचन के अंदर ही चलता है, वचन पर ही चलता है। अपने बोलने पर, अपने शब्दों पर लोग ऐसा गवाही देना चाहिए, नहीं ये व्यक्ति का बोलने के ढंग से ऐसा लगता है ये मसीह के ऊपर बहुत भरोसा रखा है, प्रभु इसे चंगाई देंगे। आज अपना भरोसा कैसा है? ये तीनों चीज आप हमेशा ये कभी भूलना नहीं है। हमारे नजर, हमारे आंखों में ये भरोसा दिखना, मसीह के ऊपर भरोसा दिखना चाहिए। हम चलने के समय मसीह का ऊपर आप कितना भरोसा रखा है करके वो दिखाना चाहिए। आप बात करने के समय मसीह के ऊपर कितना भरोसा रखा है करके आप लोगों को बताना चाहिए, तो प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। विश्वास के बिना आप मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वो कोढ़ी व्यक्ति देखिए, वो मसीह को मिलने से पहले उसका जीवन कैसा था और मसीह को मिलने के बाद उसका जीवन कैसा हो गया है। उसको एक अच्छा भरोसा था, विश्वास था, मसीह के ऊपर भरोसा था, इसलिए उसका चलने का स्टाइल के ऊपर भरोसा था, उसके बातों में भरोसा था, उसका नजर में भी भरोसा था। इसकी वजह से वो चंगाई को पा लिया। आज आप कुछ आशीष को पाना चाहते हैं क्या? अगर आज आप कुछ आशीष पाना चाहते हैं, कुछ छुटकार पाना चाहते हैं, तो आपका नजर में वो भरोसा दिखना चाहिए। आप मसीह के ऊपर कितना भरोसा रखा है करके आपका शब्दों में दिखाई देना चाहिए। प्रभु हम सबको आशीष करने वाला परमेश्वर है। क्या 1 सेकंड के लिए अपन सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे? अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाओ, प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ाइए। मेरा परिवार के अंदर जो संकट चालू है, वो संकट से बचने के लिए आपको विश्वास चाहिए। प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे भरोसा चाहिए, प्रभु मुझे वो भरोसा दे दीजिए। बीमारी से चंगाई चाहिए तो भरोसा। अपन प्रार्थना में चाहेंगे। स्तुति परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारे लोग। प्रभु इस समय जितने लोगों ने वचन सुना है उनका विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु। वे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स के अंदर होगा, वो सारे प्रॉब्लम्स यहोशुआ मसीह के नाम से इसी समय उसे निकाल देता हूं प्रभु। जो भी कमजोरी उनके शरीर के अंदर होगा, वो सारे कमजोरी को यहोशुआ मसीह के नाम से मैं दूर कर देता हूं प्रभु। आप इन्हें आशीष करने के लिए विनती करता हूं। ये हमारे बल से और शक्ति से नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने देना। आप आशीष कर दीजिए। इस कॉन्फ्रेंस को आप आशीष किया है, मैं विश्वास करता हूँ। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन।